हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों का सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम बेहतर ही गया होगा। तो आज हम लोग अपने इस क्लास में इस वीडियो के माध्यम से महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय से जो बच्चे बीएड कर रहे हैं 2022-24 बैच के छात्र छात्रा हैं, अभी फिलहाल वो थर्ड सेमेस्टर में गए हैं, तो उनका पूरा सिलेबस क्या होने वाला है, कितने सब्जेक्ट्स के उनको एग्जाम देने हैं, आपका इंटरनल यानी जैसे हम लोग प्रैक्टिकल कहते हैं वो कितने नंबर का होगा, और आपका एक्सटर्नल एग्जाम यानी जो आपको कहने का मतलब लिखित एग्जाम होता है वो कितने नंबर का होगा, कितने पेपर आपके होते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको क्या क्या चूज करना है, सारी पॉइंटों की हम लोग बात करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को अच्छे से देखिएगा, पूरे सिलेबस को हम लोग समझ लेंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है, तो एक एक पॉइंट को समझिएगा, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। और लास्ट में हम लोग थोड़ा सा ये भी समझ लेंगे कि आपका एग्जाम कब तक होने की संभावनाएं हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले देखो ये आपका क्या है, तो कहोगे सर ये हमारा ऑफिशियल सिलेबस है, इसमें आपको कितने सब्जेक्ट के एग्जाम देने हैं, तो कहोगे सर हमको टोटल 3 सब्जेक्ट के एग्जाम देने हैं, एक पेपर तो सभी के लिए कॉमन है और 2 पेपर आपका ऑप्शनल है। ठीक है, इतना बेसिक इंफॉर्मेशन जानते हुए हम लोग आगे बढ़े तो बेहतर है। आइए अब हम लोग एक एक पॉइंट की बात करें, तो सबसे पहले कहोगे सर अगर थर्ड सेमेस्टर में जो सबसे बेहतर करने मतलब डाउट क्रिएट होता है वो कहां से होता है, जैसे मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन में मान लीजिए बीए किए हैं और बीए में मान लीजिए आपका कौन सी सब्जेक्ट्स है, तो आप कहोगे मान लीजिए सर आपका होम साइंस है, तो अगर आपका होम साइंस है तो आप क्या लो, अगर आपने सोशल साइंस ग्रेजुएशन में है तो आप क्या लो, होम साइंस और सोशल साइंस दोनों है तो क्या लीजिए। और उसके बाद जो बच्चे यहाँ पे मान लीजिए बीएससी किए हैं, तो बीएससी यदि आप एग्रीकल्चर हो या फिर आप बायो से हो या फिर आप मैथ से हो, तो सर हमारा सब्जेक्ट्स क्या होने वाले हैं। यदि मान लीजिए आपने यहाँ पे बीटेक वगैरह किया है तो हम कौन से सब्जेक्ट्स को लें, तो पूरी बात को समझिएगा, आपका एक एक डाउट हम दूर कर देने वाले हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले दोस्त यदि हम लोग बात करें तो देखो पहला पेपर जो आपका है प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग पेडागोजी, यानी शिक्षण शास्त्र के या फिर शिक्षण के विधियां और उनके प्रिंसिपल को आपको पढ़ना है, उनके सिद्धांत को पढ़ना है। इसमें माइक्रो टीचिंग वगैरह आ जाएगा, सिमुलेशन टीचिंग वगैरह आ जाएगा, आपका टीचिंग होता क्या ये आ जाएगा, कुछ टीचिंग थ्योरीज वगैरह आएंगी, इसकी बात हम लोग पूरी क्लास में करेंगे, इसकी प्रॉपर क्लास चलाएंगे। तो चाहे आपका कोई भी बैकग्राउंड सब्जेक्ट हो, आपको ये पेपर तो लेना ही लेना है कंपलसरी सभी स्टूडेंटों के लिए। ठीक है, अब जो चूज आपको करना है वो आपको पेडागोजी फर्स्ट और पेडागोजी सेकंड में से कोई आपको 2 पेपर चूज करने। ठीक है, तो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। अगर मान लीजिए सबसे पहले आप क्या किए हो, कहोगे सर जी हम सबसे पहले बीएससी किए हैं, ठीक है, और बीएससी भी एग्जांपल के तौर पे आपने बीएससी मैथ से किया, तो आपको कौन कौन सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, तो जो बीएससी मैथ से हैं उनके लिए भैया आपका फिजिकल साइंस तो कंपलसरी है पेडागोजी फर्स्ट में। ठीक है, एनीवन यानी आपका बीएससी यदि आपनो बीएससी मैथ से हो तो कि यहाँ पे फिजिकल साइंस पेडागोजी आप लोगे, उसके साथ साथ आप पेडागोजी सेकंड में मैथमेटिक्स लोगे। यदि मान लीजिए यहीं पे आप क्या हो, तो कहोगे सर जी हम मान लीजिए बायो से हैं, तो बायो से यदि आप लोगों तो फिजिकल साइंस भी आपको लेना है, उसके साथ साथ यहाँ पे आपका बायोलॉजिकल साइंस हो जाएगा। अब की बार देखो ये महाराजा सुहेलदेव चेंज क्या किए हैं, तो आपको यहाँ पे देखो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट अलग से दे दिए हैं, वरना इसके पहले क्या होता था जो एग्रीकल्चर से वो आपका फिजिकल साइंस और यहाँ पे बायोलॉजिकल साइंस लेते थे। तो अब की बार आपको क्या लेना है, तो आप पहले पेडागोजी में जो यदि आप बीएससी एग्रीकल्चर से हैं तो एग्रीकल्चर लीजिएगा, उसके साथ साथ यहाँ पे आप बायोलॉजिकल साइंस को ले लीजिएगा। ठीक है, यानी जो बीएससी एग्रीकल्चर से जिनके ग्रेजुएशन में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है कृषि विज्ञान, तो भैया आप यहाँ पे एग्रीकल्चर और बायोलॉजिकल साइंस आप लोग यहाँ पे लोगे। ठीक है, चलो अब बात आ जाती है कि सर जी जो कॉमर्स है वो क्या लेंगे, जैसे आपने बीकॉम वगैरह कर रखा है तो भैया आपके कॉमर्स वाले स्टूडेंट तो एक सब्जेक्ट में कॉमर्स लेंगे और दूसरे में लैंग्वेज में से कोई एक ले लेंगे, जैसे अपने सुविधा अनुसार हिंदी संस्कृत इंग्लिश उर्दू में से आप कोई एक ले सकते हो, आप लोग हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक ले लीजिएगा। ठीक है, चलो अब बात आती है सर होम साइंस वाले क्या लेंगे, तो भैया होम साइंस वाले एक आप ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है होम साइंस, तो होम साइंस ले लीजिएगा, उसके साथ साथ कोई एक आप क्या यहाँ पे लेना है, तो कोई आप एक लैंग्वेज को ले लीजिएगा हिंदी और इंग्लिश में से। ठीक है, सोशल साइंस वाला भी सेम कंडीशन है, यदि आपके ग्रेजुएशन में सोशल साइंस सब्जेक्ट्स है तो आप यहाँ पे मान लीजिए ज्योग्राफी है हिस्ट्री है पॉलिटी है, तो यहाँ पे आप एक सोशल साइंस के साथ साथ कोई एक लैंग्वेज का चुनाव कर लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं पूरी इंफॉर्मेशन को समझे होंगे, अगर कुछ भी डाउट रहेगा कोई सब्जेक्ट को सुनने में तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके फिर से सुन लीजिए जो बातें बताएं। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं दोस्त पूरी बात को आप लोग समझे होंगे। प्रॉपर जो आपकी क्लास है वो हम जल्दी प्रारंभ कर देंगे, टेलीग्राम पे इंफॉर्मेशन देंगे, और उम्मीद करते हैं सेकंड सेमेस्टर एग्जाम जो आप हमारे गाइडेंस में एग्जाम दिए हैं
एग्जाम आपका बेहतर ही गया है, थर्ड सेमेस्टर भी बेहतर ही जाएगा, आपका चारों सेमेस्टर अच्छे से निकल जाएगा। बस ईमानदारी पूर्वक जो क्लास पढ़ाते हैं उनको पढ़ते रहिए, और साथ में क्लास के साथ साथ देखो, क्लास तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, रिवीजन के लिए एग्जाम टाइम में क्विक रिवीजन करने के लिए आप इस नंबर पे संपर्क करके कंप्लीट नोट्स को भी ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं पूरी इंफॉर्मेशन को आप यहाँ पे समझे होंगे, और कहोगे सर नोट्स की फीस क्या होती है, तो 149 में आपको, कहने का मतलब तीनों पेपर आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से पूरी इंफॉर्मेशन होगी, और क्लास तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे ही कराएंगे, और उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, थर्ड सेमेस्टर भी आपका बेहतर ही जाएगा। और पूरा ये जो आपका सिलेबस है ये हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, द परफेक्ट स्टडी, तो आप लोग जुड़ जाइए, नए हैं तो अच्छे से पढ़िए, जो क्लास वगैरह पढ़ाते हैं पूरा बिलीव के साथ। और मिलते हैं हम लोग अपने क्लास में। आप सभी भाई बहन अपना ख्याल रखिए, आप सभी भाई बहन को जय हिंद, जय भारत।